हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 गणित का शीतकालीन अवकाश गृह कार्य हल करेंगे। तो चलिए गणित के शीतकालीन अवकाश गृह कार्य को सॉल्व करते हैं। 1 जनवरी 2022 शनिवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि 1, पेड़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने पड़ोस में विभिन्न प्रकार के पेड़ों की गिनती करें और नीचे दी गई तालिका को पूरी करें। बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें क्रम संख्या लिखा है। पेड़ का नाम यह आपको लिखना है, पेड़ों की संख्या यह भी आपको लिखनी है। आपको अपने आस पड़ोस में देखने हैं कि कौन कौन से पेड़ हैं और उन पेड़ों की गिनती करके इस तालिका को भरना है। मैं यहाँ पर अपने आस पड़ोस के पेड़ों के नाम और उनकी संख्या लिख रहा हूँ। पहला नीम, नीम के पेड़ों की संख्या 5। दूसरा पीपल का पेड़, पेड़ों की संख्या 1। तीसरा बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की संख्या 1। चौथा अमरूद का पेड़, पेड़ों की संख्या 5। पाँचवा सफ़ेदा के पेड़, तो सफ़ेदा के पेड़ों की संख्या 5। मैंने यहाँ पर अपने आस पड़ोस के पेड़ों की संख्या और उनके नाम लिखे हैं। आप भी अपने आस पड़ोस के पेड़ों की संख्या और उनके नाम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 2, निम्न तालिका में अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनका आपसे संबंध, उनकी आयु वर्ष में और ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें पहले खाने में क्रम संख्या, दूसरे में नाम, तीसरे में संबंध और चौथे में आयु और पाँचवें में ऊंचाई लिखनी है। आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम, उनसे आपका संबंध और उनकी आयु और उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखनी है। आप किसी बड़े की सहायता से अपने घर के सभी सदस्यों की आयु और ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, इस तालिका को आप अपने घर के किसी भी बड़े सदस्य की सहायता से भरेंगे। आपकी सहायता के लिए मैं अपने परिवार के सदस्यों के नाम, उनका मुझसे संबंध और आयु और उनकी ऊंचाई भर रहा हूँ। क्रम संख्या 1 में नाम राम, संबंध पिताजी, आयु 35 वर्ष, ऊंचाई 172 सेंटीमीटर। दूसरा सीता, संबंध माताजी, आयु 32 वर्ष, ऊंचाई 162 सेंटीमीटर। तीसरा सोहन, संबंध भाई, आयु 10 वर्ष, ऊंचाई 142 सेंटीमीटर। चौथा रोहन, संबंध स्वयं मैं, आयु 8 वर्ष, ऊंचाई 130 सेंटीमीटर। पाँचवा सीमा, संबंध बहन, आयु 6 वर्ष, ऊंचाई 124 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आप इस तालिका को अपने परिवार के सदस्यों के नाम, उनका आपसे संबंध, उनकी आयु और उनकी ऊंचाई लिखकर भरेंगे। 5 जनवरी 2022 बुधवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें पहला गतिविधि चूड़ियों, गत्ते के टुकड़ों आदि का प्रयोग करके पैटर्न और समरूपता को दर्शाते हुए एक वॉल हैंगिंग बनाएं। तो आप देख सकते हैं इसमें उदाहरण के तौर पर एक वॉल हैंगिंग बनाई गई है। आप भी इसी प्रकार सुंदर सी वॉल हैंगिंग बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर वॉल हैंगिंग जो कि चूड़ियों से बनाई गई है के डिज़ाइन लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से वॉल हैंगिंग के डिज़ाइन यहाँ पर बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी गतिविधि, आपका परिवार 1 महीने में निम्न वस्तुओं की कितनी मात्रा को उपयोग करता है। यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं और आपको उनका उपयोग लिखना है कि 1 महीने में कितनी उपयोग होती है। जैसे चावल, आटा, चीनी, दालें, नमक। तो चावल कितने लगते हैं 1 महीने में वो लिखना है, आटा कितना लगता है वो लिखना है। इसके लिए आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ चावल 5 किलो, आटा 35 किलो, चीनी 5 किलो, दालें 6 किलो, नमक
1 किलो। इन वस्तुओं की इतनी मात्रा हमारे परिवार में 1 महीने में लगती है। आप अपने परिवार के अनुसार इन वस्तुओं की मात्रा लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2022 सोमवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि 1, अपनी रसोई में विभिन्न गणितीय आकृतियों की वस्तुओं की गिनती करके निम्न तालिका को पूरी करो। तो आपको अपनी रसोई में विभिन्न गणितीय आकृतियों की वस्तुओं को गिनना है और तालिका को पूरा करना है। पहला उदाहरण के लिए किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है, क्रम संख्या, आकृति का नाम, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं की संख्या। उदाहरण दिया गया है बेलनाकार आकृति, बेलन, गैस सिलेंडर, वस्तुओं की संख्या 2। अब हम करेंगे आयताकार आकृति की कौन कौन सी वस्तु हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गैस का चूल्हा, ट्रे। इनके अलावा आपके घर में अन्य कोई वस्तु हो तो उसका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा गैस का चूल्हा और ट्रे, तो वस्तुओं की संख्या हो गई 2। दूसरा चौकोर आकृति, वस्तुओं के नाम लिखेंगे लंच बॉक्स, कद्दूकस, इंडक्शन चूल्हा। तो यहाँ पर 3 हो गए। इसके अलावा आपके घर में इन आकृतियों की अन्य वस्तुएं हों तो उनका नाम आप यहाँ पर लिखकर संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं। तीसरी आकृति गोलाकार। गोलाकार आकृति की वस्तुएं हैं तवा, चकला, थाली, प्लेट। तो कितनी वस्तुएं हो गई? 4। तो यहाँ वस्तुओं की संख्या में लिखेंगे 4। अगली आकृति तिकोना। अब तिकोना आकृति की कौन सी वस्तु हो सकती है? मैंने अपने किचन में देखा तो मुझे तो केवल 2 चीज़ें ही तिकोना आकृति की लगी। एक था समोसा बनाने का खोल, जिसे समोसा का मोल्ड भी कहते हैं, और दूसरी थी चाकू। चाकू थोड़ा तिकोना आकार का था। तो वस्तुओं की संख्या हो गई 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2। बच्चों, इन चीज़ों के अलावा आपके किचन में अन्य वस्तुएं हों तिकोने आकार की तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 2, अपने घर में बिजली के उपकरणों की गिनती करो। सभी उपकरणों के नाम, उनके चित्र और संख्या सहित लिखो। पहला आपके लिए किया गया है, आप तालिका देखेंगे, क्रम संख्या, उपकरण का नाम दिया गया है पंखा, चित्र में पंखे का चित्र बनाया गया है और संख्या लिखी गई है 1। यहाँ पर अब क्रम संख्या में पहला उपकरण का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्यूबलाइट या बल्ब। अब चित्र ट्यूबलाइट या बल्ब का चित्र बनाएंगे और संख्या लिखेंगे 3। मेरे घर में 3 है तो मैंने यहाँ 3 लिखी है। आपके घर में जितने ट्यूबलाइट या बल्ब हों आप चित्र बनाएंगे और संख्या लिखेंगे। दूसरा लिख सकते हैं टेलीविज़न, चित्र बनाएंगे टेलीविज़न का और 1 संख्या में 1 लिखेंगे। तीसरा फ्रिज, चित्र बनाएंगे फ्रिज का और संख्या लिखेंगे 1। इसके अलावा आप लिख सकते हैं मिक्सी, रेडियो इत्यादि। आप कोई भी बिजली के उपकरण यहाँ पर लिख सकते हैं और उनका चित्र बना सकते हैं और उनकी संख्या यहाँ लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ बिजली के उपकरणों के चित्र यहाँ पर लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से चित्र बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2022 बृहस्पतिवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि 1, विभिन्न ज्योमितीय आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिकोण आदि का प्रयोग करते हुए गत्ते की सहायता से झोंपड़ी का मॉडल बनाएं। तो बच्चों, आपको डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, विभिन्न ज्योमितीय आकृतियों का यूज़ करते हुए झोंपड़ी का मॉडल बनाना है। आप कौन कौन सी आकृति इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है आयत, वृत्त,
त्रिकोण। तो आप इन सब आकृतियों का प्रयोग करते हुए झोंपड़ी का मॉडल बनाएंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 2, पुराने गत्ते के टुकड़ों और माचिस की तीलियों का प्रयोग करते हुए एक दीवार घड़ी का मॉडल बनाएं। तो आपको पुराने गत्ते के टुकड़े और माचिस की तीलियों की सहायता से एक दीवार घड़ी का मॉडल बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में दीवार घड़ी के मॉडल को दर्शाया गया है कि किस प्रकार गत्ते के टुकड़े को वृत्ताकार गोलाकार आकार में काटने के बाद उस पर माचिस की तीलियां लगाई गई हैं और देखने में यह सूर्य लग रहा है, परंतु यह एक दीवार घड़ी है। तो आप भी इसी प्रकार सुंदर तरीके से पुराने गत्ते के टुकड़ों और माचिस की तीलियों का प्रयोग करते हुए एक दीवार घड़ी का मॉडल बनाएंगे। तो बच्चों, आपका यह शीतकालीन गृह कार्य यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।